Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Glory Shri Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने विशेष भक्त या डिवोटी हमारे बीच उपस्थित है। इसको नोएडा से श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु। तो प्रभु जी पर्दे के पीछे रह के काफी महत्वपूर्ण सेवाएं करते हैं, कभी आगे नहीं आते। तो श्री राधा गोविंद धाम में जो बहुत ही वर्ल्ड फेमस एकेडमी है, भक्ति वेदांत एकेडमी फॉर कल्चरल एजुकेशन, प्रभु जी उसके मुख्य सूत्रधारों में से है। और साथ ही में कांग्रीगेशन डेवलपमेंट के लिए भी प्रभु जी की विशेष रुचि है। भक्ति वृक्ष इत्यादि प्रचार कार्य क्षेत्रों में प्रभु जी प्राय व्यस्त रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई वर्षों तक रहने के बाद, वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद प्रभु जी अब भारत पुनः लौटे और इसको नोएडा में रह के अपनी स्किल्स और अपने प्रेजेंस से कई भक्तों को लाभान्वित कर रहे हैं। और जो पूरा भक्ति शास्त्री इत्यादि कोर्सेज जो भी भक्ति वेदांत एकेडमी के द्वारा विभिन्न कोर्सेज किए जाते हैं, उसके जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ही इज द ब्रेन बिहाइंड दैट। तो आज प्रभु जी कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी करेंगे, आपको कई बातें बताएंगे भक्ति वेदांत एकेडमी के विषय में भी, कुछ और कोर्सेज के विषय में भी। तो जैसे हम लास्ट टाइम कृष्ण भक्त प्रभु के समय भी कहे थे, ये अनाउंसमेंट या ये बातें कब बताई जाएगी वो हम नहीं कहेंगे, अंत में, बीच में, प्रारंभ में। तो इसके लिए पूरा टॉक आप उपस्थित रहिए, प्रेजेंट रहिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। और कुछ नोट्स भी ले सकते हैं आप, कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल बातें, कब कौन सा कोर्स हो रहा है, किसके लिए है, क्या है इत्यादि। तो अब ज्यादा समय लेते हैं, हम श्रीमान बुद्धिमान प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, बुद्धिमान प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्णा पदमाली प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, आप सभी वैष्णवों के चरणों में प्रणाम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। थैंक यू वंस अगेन पदमाली प्रभु एंड ऑर्गेनाइजर डिवोटीज। तो आज मुझको सेवा मिली है आप सबका संग करने की, अपनी शुद्धिकरण के लिए प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में कुछ उल्लेख करने का। तो आज का नेक्स्ट अबाउट हाफ एन आवर का टॉपिक रहेगा रीफॉर्मिंग अवर रीडिंग। जैसे हम जपा को इम्प्रूव करने के लिए अन्य अन्य टेक्निक से सहारा लेते हैं, और वैसे ही आज हम प्रयास करेंगे कि आज के सेशन के अंत तक हमारी बुक रीडिंग कुछ रीफॉर्म हो जाए, ताकि हम जप में और भी आनंद ले सकें। आई कॉल दिस बी ए सेज पेज बाय पेज, कि हम सभी साधु बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे वैष्णव या वैष्णवी बन सकते हैं, अगर एक ऐसी आदत हम डेवलप करें। ESH पेज बाय पेज, एक एक पन्ना प्रभुपाद की पुस्तकों का विधिवत सिस्टमेटिक एक स्टडी फॉर्म में पढ़ें। There is a famous phrase also in English, BSH page by page, escape the cage before the age। इस बंधन से मुक्त हो जाएं बिफोर द एज, इसी जन्म में, एंड वी ऑल कैन बिकम सेज, सब अच्छे भक्त बन सकते हैं। हम्म। जब हमने इस्कॉन ज्वाइन किया, और जो भी भक्त इस ग्रुप में मेरी आयु के हैं वो अप्रिशिएट करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूँ। इस्कॉन वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक मॉर्निंग प्रोग्राम होता था और एक इवनिंग प्रोग्राम। हमारे पास पीपीटी नहीं थी, प्रेजेंटेशंस नहीं थी, मल्टीमीडिया चैनल्स नहीं थे, रिट्रीट नहीं थी, वर्कशॉप्स नहीं थी, ट्रेनिंग सेशन फॉर्मल नहीं थे। तो जो भक्त बनते थे, जो भक्ति करते थे, वो प्योरली प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करके ही करते थे, तो उन्नत भक्त होते थे। वो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते थे मंदिर में, और फिर शाम को सायंकालीन इवनिंग प्रोग्राम, और दिन में वो पुस्तक वितरण भी करते थे और पुस्तक पढ़ते भी थे। लेकिन इसको इवॉल्व हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा चेंज हुआ, ऐसे इवॉल्व, समय के साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, एंड पॉजिटिव इवॉल्वमेंट इज ग्लोरियस। ये टेक्नोलॉजी जो आज है हमारे पास, ये टेक्निक्स टू improve our chanting, and why not we should decline it।
तो हमने एक्सेप्ट किया सारी टेक्निक्स को, सारे कोर्सेज को। तो आज हम्म, हमारा जप इम्प्रूव करने के लिए, टू रीफॉर्म अवर चैंटिंग, टू इम्प्रूव अवर चैंटिंग, हम बहुत आभारी हैं कि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। बहुत महत्व दिया जाता है सभी गुरुजनों की क्लासेस में, वक्ता की क्लासेस में, उन्नत भक्तों की क्लासेस में, इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, रिट्रीट, वर्कशॉप्स, विषय विशेष करके हाउ टू इम्प्रूव अवर चैंटिंग, हम अपने जप को कैसे बेहतर बनाएं। एंड बहुत ही आभारी हैं हम हमारे परम पूजनीय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज को, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया कि ज़ूम पर इतने भक्त ने कभी जप नहीं किया, वो भी इतने वर्षों तक नित्य जप सेवया चल रहा है जो, इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली, इट शुड बी इन गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एंड व्हाई नॉट, कि इतने विश्व भर के भक्तों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना और सुबह उनको टाइमली उठाना, उठाकर रेडी करके बिठाना कंप्यूटर के सामने और जप करवाना बैठ के। तो इट्स ग्लोरियस एंड वेरी ह्यूमंगस एंडेवर टेकन बाय हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज एंड हिज टीम, और ये सफलतापूर्वक चल रहा है। तो ऐसे काफ़ी प्रोग्राम आए जो इस्कॉन इवॉल्व हुआ, हमारे जप को सुधार करने के लिए, और ये जप का सुधार हुआ भी। तो जितने भी ये स्क्रीन पर आज भक्त मैं देख रहा हूँ, आई अज़्यूम एंड टू सम एक्सटेंट आई कैन एश्योर कि आप सभी जप प्रतिदिन कम से कम 16 माला करते हो, यू नो? क्वालिटी का हमको नहीं मालूम है एक-दूसरे का कितना अच्छा होता है, लेकिन हम सब 16 माला कम से कम कर लेते हैं। कोई ब्रह्म मुहूर्त में, कोई बिफोर ब्रेकफास्ट, कोई आफ्टर ब्रेकफास्ट, एंड सम पीपल जस्ट बिफोर दे गो टू बेड बाय नाइट। तो व्यक्तिगत जप ज़रूर सबका हो जाता है इस्कॉन में, जिन्होंने प्रतिज्ञाएँ ली हैं, प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने का। एंड उसके लिए वी आर ग्रेटफुल टू, हम आभारी हैं इन प्रोग्राम्स के, जपा रिट्रीट, जपा संगा, जपा सेशंस एंड स्पेशल सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स जप पर। एंड सो मेनी बुक्स केम, काफ़ी अच्छी-अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हैं स्कूल में, चैंटिंग रिफॉर्म पर, जपा कैसे अच्छा करें और उन्नत करें। बहुत अच्छे-अच्छे ऑथर्स ने अच्छी-अच्छी पुस्तकें लिखी। लेकिन आज प्रश्न ये है कि क्या इतना महत्व हम प्रतिदिन प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने को देते हैं? That is the whole question mark of today's talk. Have we given sufficient emphasis on reading Prabhupada books daily? The key word is daily, प्रतिदिन, नित्यम, नित्यम भागवत सेवया। तो उसकी चर्चा करेंगे और आगे 20 मिनट हम। तो हमें लगता है पर्सनली कि वो अभाव रह गया। कई कारणों से वो अभाव है। We have room to improve. We have special courses, special design workshops, presentations, अधिक महत्व कि हम अपना बुक रीडिंग कैसे रिफॉर्म करें। एटलीस्ट सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी कई वर्ष पहले, छोटी सी, उसका नाम ही है रीडिंग रिफॉर्म। उसमें से भी काफी तथ्य हैं मेरी आज की टॉक पे, काफी पॉइंट्स हैं। वो यही रिग्रेट एक फील करवा रहे हैं रीडर्स को कि प्रभुपाद की पुस्तकें नित्य पढ़ने पर शायद इतना महत्व हम नहीं दे पाए, हम चूक गए। We have a long way to go in reading reform. प्रतिदिन हम चैंटिंग प्रतिदिन करते हैं, हम जानते हैं कि वो आधार है। लेकिन कोई भी दिन में अगर विशेष कार्य आ जाए हमारे पास, मीटिंग्स, फेस्टिवल्स, या हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या घर में कुछ अतिथिगण आ गए हैं, या मंदिर में या घर में कुछ विशेष समारोह आने वाला है, तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ मिस होती है, अगर कोई भक्ति का अंग मिस होता है, तो ये मैं सैकड़ों, हज़ारों भक्तों से ये एनालिसिस और केस स्टडी कर चुका हूँ और करवा चुका हूँ कि प्रथम अगर चीज़ कोई मिस होती है, दैट इज़ अवर रीडिंग। अगर किसी भी व्यस्तता के कारण हम कुछ छोड़ना चाहते हैं प्रतिदिन, तो वो हमारा बुक रीडिंग। और हमारे सीनियर लीडर आल्सो वो ईमानदारी से बताते हैं कि हम पुस्तकें तभी पढ़ते हैं जब हमने कोई क्लास देनी होती है। जिस दिन हमको कोई क्लास देनी है, प्रवचन देना है, तो उस दिन हम फटाफट बुक्स पढ़ते हैं कुछ ना कुछ पेज।
क्योंकि इतने बिजी हैं हमारे लीडर्स एंड प्रीचर्स एंड सीनियर वैष्णवास। ऐसा नहीं है उन्होंने प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी, वो पढ़ चुके हैं, इसीलिए वो इतने अच्छे वक्ता हैं, प्रेजेंटर्स हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि डेली नित्यम भागवत सेवया, तो स्वयं एडवांस डिवोटीज एडमिट करते हैं कि वी हैव नो टाइम टू रीड प्रभुपाद बुक्स रिलीजियसली ऑन डेली बेसिस, कि प्रतिदिन हम नहीं पढ़ पाते। इतनी समस्याएं मंदिर चलाने में, इतनी चुनौतियां भक्तों के बीच में, मीडिएशन करने में, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रोडक्टिव वर्क। इट इज अ वेरी एसेंशियल सर्विस, बट दिस इज नॉन प्रोडक्टिव सर्विस, उसमें 50% से अधिक समय आजकल लीडर का जाता है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इतना समय जा रहा है हमारा। तो जो सबसे पहले कुछ भक्ति का अंग छूटता है हम सबका, वो है प्रभुपाद बुक रीडिंग। हम प्रेम करते हैं प्रभुपाद को और उनकी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब अवसर मिलता है, अगर कुछ छूट जाती है चीज, तो हम कहते हैं ओके, ये मैं कल पढ़ सकता हूँ। क्योंकि यज्ञ पर दीक्षा समारोह पे प्रतिज्ञा ली होती है 4 नियम पालन की, और कम से कम 16 माला जप करने की। तो वो तो हम गिरते पढ़ते सुबह दोपहर शाम या रात तक पढ़ लेते हैं, हीन केन प्रकार ने। लेकिन अगर कोई नुकसान होता है, तो वो होता है बुक रीडिंग का, तो अगर हम कहते हैं कि वो प्रतिज्ञा नहीं ली थी उस यज्ञ में, समारोह में, दीक्षा के समय, लेकिन अगर हम कहते हैं ये केवल सुझाव था, गुरु महाराज का या प्रभुपाद का एक सुझाव कि डेली प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, तो अगर ये प्रतिज्ञा नहीं भी थी, तो मेरा मानना है ये बहुत अच्छा सुझाव है। इसको हमने प्रतिज्ञा की तरह लेना चाहिए। अगर हम जप में भी रस आस्वादन करना चाहते हैं, तो बुक रीडिंग और जपा ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं, परस्पर सराहना। सुबह जल्दी उठकर जप अच्छी तरह करना, तो हमें पुस्तकें शास्त्र समझ आते हैं, और शास्त्र पढ़ने के बाद अगले दिन जब जप करते हैं, तो जप में आनंद आता है। तो बहुत मुश्किल है इसकी तुलना करना, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वर्तमान आचार्य कहते हैं बोथ आर इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद ने भी बोला बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों काम करने हैं। प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, उसकी तुलना ओशन से की गई है, सागर से। और सागर की जो प्रेशियस आइटम इंग्रेडिएंट्स, हीरे मोती ज्यूल्स एंड जेम्स, और सागर की तह पर नहीं मिलते ऊपर, तो उसके लिए डीप डाइव करना पड़ता है, सागर की गहराई पर जाना पड़ता है, जिसको कहते हैं सी बेड। वहां पर जाकर जो सागर के नीचे हीरे मोती ज्यूल्स एंड प्रेशियस जेम्स, उसका आनंद मिल सकता है। लेकिन जो ऊपर ही ऊपर तैरता है, उसके हाथ में केवल मछलियां लगेंगी। एंड वी आर वेजिटेरियन पीपल, हम मछलियों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। या कल युग में आजकल पोल्यूटेड सी में कई बार कुछ हो सकता है प्लास्टिक हाथ में आ जाए, एंड व्हाई डू वी नीड प्लास्टिक। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो डीप डाइव करना चाहता है, और बुद्धिमान भक्त भी शास्त्रों में, प्रभुपाद की पुस्तकों में डीप डाइव करना चाहता है। देयर इज अ वाटर स्पोर्ट्स कॉल्ड स्कूबा डाइविंग, सभी भक्त नहीं करते, और मैं कोई उत्साह नहीं करा रहा सबको कि आप अगली बार जब भी सागर में जाओ तो स्कूबा डाइविंग करो। लेकिन जो भक्तों ने किया, दे कैन रिलेट टू माय एग्जांपल। स्कूबा डाइविंग की जाती है कि बहुत सारी बड़ी नौका में, बोट में, सागर के मध्य आपको लेके जाते हैं, और आपका एक कोच मिलता है, आपको एक एक गुरु आपको मिलता है, जो एक्सपर्ट स्विमर और स्कूबा डाइवर है। वो आपके एक सिलेंडर पीछे ऑक्सीजन का लगाया जाता है, आपको एक मास्क पहनाया जाता है, और आपका कोच, इंस्ट्रक्टर आपका हाथ पकड़ कर आपको स्कूबा डाइविंग यानी सागर के तह पे नीचे लेके जाता है, और वहां दिखाता है इतना कुछ है नीचे, कितने कोरल्स, अन्य प्राणी, प्लांट्स, ज्यूल्स, जेम्स, हीरे मोती, बहुत अनमोल रतन है। सिमिलरली
अगर हम प्रभुपाद की तात्पर्यों को गहराई से समझें, लेकिन वो गहराई से कैसे समझें नो, ऊपर ऊपर तह पर तो हम प्रतिदिन स्वयं पढ़ सकते हैं पुस्तकें। जस्ट लाइक स्कूबा डाइविंग, स्पिरिचुअल स्कूबा डाइविंग के लिए हमको भी एक एक्सपर्ट ट्रेनर चाहिए, एक कोच, एक टीचर, जो हमको हाथ पकड़कर प्रभुपाद के तात्पर्यों की गहराई में लेके जा सके। और उन गहराई में हमको मिलते हैं प्रभुपाद का रियल एसेंस, प्रभुपाद का भाव, प्रभुपाद मूड एंड मिशन दैट लाइज इन द डीपर एसेंस ऑफ प्रभुपाद पर्पट। तो बहुत ही गहराई में जाना पड़ता है, और उसके लिए हम डूब ना जाएं, इसलिए हमको एक एक्सपर्ट कोच चाहिए, एक टीचर चाहिए, एक बोनाफाइड टीचर, एक क्वालिफाइड टीचर, एक एक्सपर्ट टीचर, जो हमको पकड़ कर नीचे प्रभुपद के तात्पर्यों को गहराई से एक एक पंक्ति के एक एक अनमोल रतन जो पंक्तियों में शब्द या अक्षरों के रूप में पढ़े हैं प्रभुपाद के हीरे मोती, उसका आस्वादन करवाए। कब तक हम ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे और अपने आप को संतुष्ट रखेंगे कि मैं 5 साल से बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से, मुझे 25 साल से प्रभुपाद की बुक्स पढ़ता हूँ, पर क्या हमने डीप डाइव किया है? वो डीप डाइव बिना कोच के या बिना टीचर के बहुत नामुमकिन है, असंभव है ऑलमोस्ट, हमें नहीं समझ आने वाले। शास्त्र बहुत जटिल विषय है। शास्त्र का जो साहित्य का फिलॉसफी इतना सरल नहीं है कि एक सामान्य जीव या भक्त स्वयं स्वतः या अपनी सीमित बुद्धि के बलबूते पर समझ सके। उसके लिए हमें अध्यापक चाहिए, गुरु चाहिए समझाने के लिए, एक विधिवत स्टडी फॉर्मेट चाहिए। डीप डाइव अगर करना चाहते हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अगर बुक्स पढ़ें, उनके तात्पर्य पढ़ें, तो आप जान जाएंगे कि हमारा वैदिक साहित्य कितना मुश्किल है समझना, अपने अपूर्ण इंद्रियों और सीमित बुद्धि के बलबूते पर। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर टू अंडरस्टैंड वैदिक फिलोसफी। और भक्ति सिद्धांत महाराज की भाषा बड़ी कठिन है, बहुत जटिल है, और बड़ा मुश्किल लगता है उनका तात्पर्य समझना, बिकॉज ही सो प्रोफाउंड, सो क्वालिफाइड। हमारे स्तर के ऊपर निकल जाता है उनका कई बार तात्पर्य। लेकिन प्रभुपाद, जो चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष शक्ति देकर भेजा, एक शक्ति अवतार बना के एक बहुत बड़े आंदोलन आरंभ करने के लिए। सो प्रभुपाद हमारे स्तर पर आकर प्रभुपाद ने परपट लिखे ना, प्रभुपाद ने अधिकतर पुस्तकें अपने तात्पर्य इंग्लिश में लिखे, और एक बड़ी सरल भाषा में लिखे, अंग्रेजी में तो लिखे, लेकिन अंग्रेजी में भी बड़ी सरलता से, जो हम सबको समझ आ सके। तो इसलिए प्रभुपाद की बुक्स हम समझ के हमको लगता है कि वैदिक साहित्य आसान है, लेकिन वैदिक साहित्य बहुत मुश्किल है समझना। और कई बार प्रभुपाद को अंग्रेजी भाषा में उस संस्कृत का बहुत उपयुक्त शब्द नहीं मिला, तो प्रभुपाद को संस्कृत का अनुवाद इंग्लिश में नहीं मिला कई बार, तो प्रभुपाद ने वहां संस्कृत के शब्द को ही यूज किया अपनी अंग्रेजी के तात्पर्य में भी। तो इट वाज नॉट इजी टास्क जो प्रभुपाद ने किया हम सब के लिए और आने वाले युगों के लिए, जनरेशंस टू कम इन गौड़िया वैष्णव परंपरा, विशेषकर इस्कॉन की जो आगे बच्चे आने वाले हैं, आगे की पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए। ऊपर तो सो मच हार्डशिप, एक पलेटेबल वे में, एक अंडरस्टैंडेबल वे में जो प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य को दिया, एक बड़े स्वीट, एक बहुत मीठे और सरलता पंक्तियों में। सो वी ऑल कैन बिकम सेज बाय रीडिंग प्रभुपाद बुक्स पेज बाय पेज। और प्रभुपाद के कुछ कोट्स भी हैं जो आज का इस विषय को और सॉलिड करने में सहायक बनेंगे कि हमें क्यों बुक रीडिंग डेली करनी चाहिए। डेली इज द की वर्ड टुडे इन माय टॉक। प्रतिदिन नित्य भागवत सेवया, जस्ट लाइक वी चैंट एवरी डे, नित्यम चैंटिंग करते हैं हम मन से वीक या अगर समय मिलेगा जब करेंगे, ऐसा नहीं करते। मैं जब मुझे जब मिलेगा, या आज मैं व्यस्त हूँ मैं जप नहीं करूंगा, या आज मैं अस्वस्थ हूँ मैं जप नहीं करूंगा,
जप हम जानते हैं हमें डेली करना है। एवरी डे वी चैंट, वेदर वी हैव कोल्ड एंड फ्लू, हम तो ये बोलते हैं कि अनलेस वी, यू नो वी आर हाफ डेड, वी मस्ट चैंट आवर 16 राउंड्स डेली। हाफ डेड का मतलब जब तक कोई आईसीयू में नहीं होता, तब तक हमें जप डेली करना है, और करते हैं। अधिकतर भक्त कर लेते हैं क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध है कि मैंने दीक्षा में प्रतिज्ञा ली थी, डीटीज के सम्मुख, अग्नि के सम्मुख, गुरु के सम्मुख, वैष्णव के सम्मुख। आई विश अगर ऐसी प्रतिज्ञा, कोई ऐसा लॉ जीबीसी बनाए कि ऐसी प्रतिज्ञा कराई जाए कि प्रभुपाद की पुस्तकें भी आपको पढ़नी है प्रतिदिन। जैसे प्रभु पढ़ने का मिनिमम 1 आवर, कम से कम 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, तो और भी आनंद आएगा, भक्ति में। प्रभु ने लिखा है, तो कुछ इंग्लिश में कोट है, मैं आशा करूंगा कि आप समझेंगे, और लेकिन मैं अपनी कमेंट्री हिंदी में ही जारी रखूंगा। ऊपर राइट्स, इवन इफ टेक्निकली स्पीकिंग it is not the category of a devotee's bare minimum quota of following four regulative principle and chanting 16 round. Still, regular reading is an absolute must. तो ऊपर ने कहा चाहे वो प्रतिज्ञा नहीं है कि प्रतिदिन मेरी पुस्तकों को पढ़ना है, लेकिन तब भी मेरा ये सुझाव है कि वन मस्ट रीड माई बुक्स डेली। मेरी पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और प्रभुपद कहते हैं अगर ये सुझाव भी है तो बहुत अच्छा सुझाव है, इसको कृपया स्वीकार करें। तो यहाँ बात हो रही है रेगुलर रीडिंग की, जस्ट लाइक रेगुलर चैंटिंग। रेगुलर रीडिंग मीन्स नित्यम भागवत सेवया, और नित्य गीता सेवया, नित्य प्रभुपाद पुस्तकों सेवया, उसकी बात हो रही है डेली। प्रभुपाद से विदाउट रीडिंग बुक्स डेली, attaining a decent level of Krishna consciousness is impossible. एक अच्छे स्तर की कृष्णा भक्ति, कृष्णा भावनामृत में आना नामुमकिन है अगर प्रतिदिन हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ते। Therefore, we need to read these books every day. इसलिए ये पुस्तकें हमको प्रतिदिन पढ़नी है, नित्यम भागवत सेवया। नो नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स एवरी डे, हमें आपको स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक हम सुबह उठते हैं, वी गो टू बाथरूम, वी ब्रश आवर टीथ, हम ब्रश करते हैं अपने आप, हमको कोई कहता नहीं दांत साफ करने हैं या स्नान करना है। और दीक्षित भक्तों को कोई याद नहीं दिलाता कि प्रतिदिन जप करना है, उठ के उठो बाबा चैंटिंग करो। वी आर रिस्पॉन्सिबल इनिशिएटेड डिवोटीज, हम जानते हैं कि हमने जिम्मेदारी ली है। सिमिलरली महत्व दिया जा रहा है आज कि हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को भी डेली पढ़ना चाहिए, एवरी डे। जस्ट उसी प्रकार जैसे अगर एक दिन हम भोजन नहीं करते किसी कारण से तो चल जाएगा, 2 दिन नहीं करते तो थोड़ी कमजोरी आएगी, लेकिन अगर प्रतिदिन हम कुछ भी भोजन ग्रहण नहीं करते, प्रसाद सेवन हम नहीं करते, तो हमारा शरीर और ये जीवन बहुत अच्छा और बहुत अधिक नहीं चलने वाला। एक दिन शरीर जवाब दे देगा, एंड वी मे डाई आल्सो, अगर हम त्याग ही कर दें भोजन का। सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम बुक रीडिंग केयरफुली नहीं करेंगे प्रभुपाद के तात्पर्यों को, तो एक दिन नहीं पढ़ा तो चल जाएगा शायद, 2 दिन नहीं पढ़ेगा तो भक्ति में कमजोरी आएगी। और अगर हम सप्ताह में एक दिन पढ़ के सोचते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, तो फिर अधिक हम भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। अगर प्रभुपाद का भाव ही नहीं समझेंगे तो फिर भक्तों में आपस में मतभेद और अधिक होना शुरू हो जाएगा। हम्म, भक्तों में भक्ति में रस चला जाएगा, जप में भी रस नहीं आएगा, क्योंकि वही तो प्रभुपाद के तात्पर्य नित्य हम पढ़ के रिमाइंड करवाते हैं। हाउ शुड वी चैंट, हाउ वी चैंट अटेंटिवली, जप कैसे करना है, एकाग्रता से कैसे करना है, वो प्रभुपद के तात्पर्य सिखाएंगे। लेकिन अगर वही बुक्स हम नहीं पढ़ेंगे तो चेतना शुद्ध कैसे होगी, प्रभुपद का भाव कैसे पता लगेगा। अभी इतनी पुस्तकें आ गई हैं इस्कॉन में, सो मेनी वंडरफुल ऑथर्स हैव गिवन अस सो मेनी बुक्स, लेकिन जब हम कहते हैं बुक्स आर द बेसिस,
तो प्रश्न उठना चाहिए कौन सी बुक्स आर द बेसिस ऑफ इस्कॉन? तो उसका उत्तर है प्रभुपाद बुक्स आर द बेसिस। जो हमारा आधार है इस्कॉन को चलाने का, कार्यशील रखने का और आगे लेके जाने का, वो आधार प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। लेकिन अन्य पुस्तकें भी बहुत आज अवेलेबल हैं इस्कॉन में और वो बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। हम ये नहीं कहते कि वो नहीं पढ़नी है। वो सहायक बनती हैं प्रभुपाद की पुस्तकों को समझने के लिए। लेकिन इस संस्था को चलाने के लिए और इसमें टिकने के लिए जो आधार है वो है व्हेन वी से बुक्स आर द बेसिस, व्हिच बुक्स? प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद के तात्पर्य वो बेसिस हैं हमारी संस्था की, हमारी व्यक्तिगत भक्ति के। तो उनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते हम अन्य पुस्तकों पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे पास समय नहीं है प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का। तो वो एक्सक्यूज़ अच्छा नहीं है। येस, वी शुड रीड अदर बुक्स, बाकी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ignoring Prabhupada books, which are the basis. कमल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बहुत अधिक समय तक प्रभुपाद को सर्व किया उनके पर्सनल सेक्रेटरी रूप में। वो बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत सेवाएं थी उनके पास। प्रभुपाद की पर्सनल सेवा, मैनेजमेंट सेवा, प्रभुपाद की सारी लेटर्स को खोलना, उनको पढ़ के सुनाना, उनके उत्तर प्रिपेयर करने प्रभुपाद की डिक्टेशन से, एंड सो मेनी अदर सर्विसेज। तो प्रभुपाद जब भी कोई क्लास में प्रश्न पूछते थे, तो सभी लोग उत्तर देते थे। कमल कृष्ण महाराज नहीं कुछ बोल पाते थे क्लास के बाद। या कभी प्रभुपाद कोई संस्कृत का श्लोक उच्चारण करते थे अपनी क्लास में और कई भक्त उस श्लोक को कंप्लीट करते थे। तो कमल कृष्ण महाराज सोचते थे, कि काश मैं भी प्रभुपाद की पुस्तकें पढूं, मुझे भी ये श्लोक आने चाहिए ना। तो एक दिन बहुत ही उनको स्वयं में खेद हुआ, वो प्रभुपाद के पास जाते हैं कि प्रभुपाद, मुझे अच्छा लगता है आपकी पुस्तकें पढ़ना, लेकिन आपने मुझे इतनी सेवाएँ दे दी हैं, मैं इतना व्यस्त हूँ, 24 घंटे व्यस्त हूँ, कि मैं आपकी पुस्तकें पढ़ ही नहीं पाता। मेरा भी इच्छा है कि मुझे भी आपके तात्पर्य समझ आएँ, मुझे भी कुछ श्लोक आएँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इतनी सेवाएँ हैं मेरे पास। प्रभुपाद ने पूछा कि आप कितने घंटे सोते हो? उन्होंने बोला 4 घंटे, केवल 4 घंटे मैं सोता हूँ प्रभुपाद। तो उनको लगा प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे मेरी सेवा से और मैं केवल 4 घंटे सोता हूँ। लेकिन प्रभुपाद पूरे संतुष्ट नहीं थे। प्रभुपाद ने बोला, "फ्रॉम टुडे यू स्लीप फॉर 2 आवर्स एंड रीड माय बुक्स।" तुम केवल 2 घंटे सो और मेरी बुक्स पढ़ो। तो उसका महत्व दे रहे थे प्रभुपाद कि कितना आवश्यक है हम सभी को, जो प्रभुपाद फॉलोअर्स हैं, प्रभुपाद नुगा हैं, प्रभुपाद के आंदोलन में जिन्होंने ऑफिशियली इसको जॉइन किया इन द फॉर्म ऑफ दीक्षा डिसाइपल या शिक्षा डिसाइपल इन इस्कॉन। उनका तो और भी कर्तव्य और धर्म है प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ के प्रभुपाद से एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। ये अभिप्राय था प्रभुपाद का कि अगर सभी शिष्य, सभी फॉलोअर्स प्रभुपाद की पुस्तकें नित्यम नहीं पढ़ेंगे, तो वो प्रभुपाद का भाव नहीं समझ पाएँगे। फिर अपने-अपने भाव से वो भक्ति करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, इसको उनमें प्रचार करेंगे, तो फिर बहुत सारे क्लेश हो सकते हैं भविष्य में। ऐसा प्रभुपाद जानते थे और ऐसा हम देख भी रहे हैं ना। जो नित्य हम पुस्तकें नहीं पढ़ते, उनके मतभेद अधिक होते हैं। जो प्रभुपाद की डेली रिलिजियसली प्रतिज्ञाबद्ध होकर प्रतिदिन पुस्तक पढ़ते हैं, प्रभुपाद का तात्पर्य गहराई से समझते हैं, एक टीचर की सहायता लेकर, उनमें मतभेद कम होते हैं बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड प्रभुपाद मूड एंड मिशन कि कैसे कोऑपरेटिव मूड रखना है। दे हैव बेटर सेंस ऑफ कोऑपरेशन दैन अदर्स। जो पुस्तकें नहीं पढ़ते, उनसे उन भक्तों की जो पुस्तकें प्रभुपाद की प्रतिदिन पढ़ते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग अधिक अच्छी होती है। उनका भाव अन्य वैष्णवों के प्रति सहयोग पूर्वक रहता है और यही प्रभुपाद चाहते हैं। क्योंकि जब हम प्रभुपाद की पुस्तकें प्रतिदिन सभी पढ़ेंगे, तो हम सभी का प्रभुपाद से एक प्रेम का स्तर ऊपर हो जाएगा। प्रभुपाद को हम अंडरस्टैंड करेंगे और हम सभी का संबंध प्रभुपाद से बहुत घनिष्ठ हो जाएगा, बहुत गहरा हो जाएगा, पक्का। उसके बाद कितनी भी चुनौतियाँ हमें व्यक्तिगत सेवा में आएँ, भक्ति में आएँ, साधना में आएँ या इस्कॉन में भी आएँ, कितना भी मतभेद हो भक्तों के साथ भी, हम इस्कॉन छोड़ेंगे नहीं।
ये गारंटी है। जिसका प्रभुपाद से प्रेम हो गया, वो इस्कॉन में बना रहा और हमेशा बना रहेगा। ये सीक्रेट है और ये एक बेनिफिट है प्रभुपाद बुक्स डेली पढ़ने का, डेली, प्रतिदिन पढ़ने का। लेकिन अन्य जो भक्त होता है, जो प्रभुपाद से संबंध स्थापित नहीं कर पाता, जिसका संबंध केवल कुछ अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु तक सीमित है, वी हैव सीन वो फ्लोटिंग डिवोटीज हैं, जैसे फ्लोटिंग डिवोटी होते हैं ना, कुछ आए, कुछ चले गए, फिर नए भक्त आ गए, वो टिके, फिर वो चले गए, यू नो लेकिन टिकते वही हैं जिनका संबंध प्रभुपाद से गहरा है। दे डोंट माइंड, दे डोंट केयर कितनी भी चुनौतियां उनको आती हैं इस्कॉन के अंदर, या व्यक्तिगत भक्ति में, या भक्तों के साथ सर्व करने में। दे नेवर लीव इस्कॉन एंड दे विल नेवर लीव इस्कॉन। ये हमारा व्यक्तिगत भी एक्सपीरियंस है, पिछले 32 वर्ष का कि जो प्रभुपाद से प्रेम किया उन्होंने इस्कॉन कभी नहीं छोड़ा। जितने भी इस्कॉन छोड़ा या जिसकी भक्ति उतनी उन्नत नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, क्योंकि वो किसी विशेष भक्तों तक सीमित रहा, प्रभुपाद से संबंध नहीं बना पाया। तो अगर हमने इस्कॉन की सेवा करनी है, अपने गुरु की सेवा करनी है और अपने प्रचार को आगे बढ़ाना है, तो हम सभी को प्रभुपाद की पुस्तकों को प्रतिदिन डेली पढ़ना चाहिए। कई बार लेक्चर में प्रभुपाद ने कहा, लेटर्स में भी, 1 घंटा गृहस्थों के लिए मिनिमम 1 घंटा पढ़ो। कई अन्य लेटर में प्रभुपाद ने बोला, कम से कम एक चैप्टर ऑफ भगवत गीता प्रतिदिन पढ़ो, एक चैप्टर। और कहीं प्रभुपाद और भी मर्सीफुल दया भाव में थे, तो प्रभुपाद ने किसी भिन्न कॉन्टेक्स्ट में ये बोला कि कम से कम 20 मिनट डेली पढ़ो। ऐसा अलग-अलग समय प्रभुपाद ने अलग-अलग अ, बातें की, लेकिन नित्य पर अधिक महत्व दिया कि नित्य पढ़ो। और प्रभुपाद ने कहा, अगर आप 1 घंटा नहीं भी पढ़ सकते, तो रीड 1 चैप्टर और रीड फ्यू वर्सेस, कुछ श्लोक और तात्पर्य पढ़ के जाओ और पूरा दिन उस पर मंथन करो, उस पे चिंतन करो, उस पे मेडिटेट करो कि क्या पढ़ा है। अगर 1 घंटा नहीं भी पढ़ा, एटलीस्ट रीड 1 चैप्टर और रीड फ्यू वर्सेस, कुछ तात्पर्य पढ़ो, उस पे मंथन करो, आज क्या पढ़ा है? तो कैसे मैं अपनी भक्ति को और सुधार सकता हूँ जो आज मैंने पढ़ा? व्यक्तिगत पर्सनल एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, व्यक्तिगत मैं कैसे उसको अपने पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऐसे ही सिस्टमैटिक स्टडी के लिए प्रभुपाद ने कोर्सेज दिए हमको, जैसे भक्ति शास्त्री कोर्स है, प्रथम कोर्स, उसके बाद भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता, भक्ति सर्वभौमा, ऐसे कोर्सेज दिए। बट प्रभुपाद ने एक इच्छा व्यक्त की अपने जीवन काल में कई बार, एक बार नहीं कई बार, कन्वर्सेशन में, अपने तात्पर्य में, अपने लेटर्स में, इंटरव्यूज में, कि मैं सभी चाहता हूँ मेरे सभी फॉलोअर्स एटलीस्ट भक्ति शास्त्री जरूर करें। प्रभुपाद सभी को मध्यम अधिकारी के स्तर पर लेके जाना चाहते हैं। और ये बोला भी प्रभुपाद ने कि मैं नहीं चाहता सभी जीवन भर हम कनिष्ठ बन के रहें। और ये भी प्रभुपाद जानते थे हम सभी उत्तमाधिकारी भी नहीं बन पाएंगे ना, सबके लिए मुमकिन नहीं होगा। बट प्रभुपाद अपनी इच्छा व्यक्त की, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ सभी मध्यम वर्ग के, मध्यम अधिकारी के स्तर पर भक्ति में आए और सभी एटलीस्ट भक्ति शास्त्री कोर्स अवश्य करें। भक्ति शास्त्री में प्रभुपाद ने रिकमेंड की केवल 4 अपनी प्रमुख पुस्तकें, और प्रभुपाद ने गारंटी दी कि केवल इन 4 पुस्तकों का अगर अध्ययन कोई भक्त एक टीचर के अंतर्गत, एक विशेष गुरु के निर्देशन में पढ़ेगा, उसको अवश्य मेरा प्रेम मिलेगा, इतना प्रेम मिलेगा, भगवत प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी प्रचार की शैली बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ही विल और शी विल बिकम फर्स्ट क्लास प्रीचर एंड टीचर। तो प्रभुपाद जिनको प्रचारक और अध्यापक बनाना चाहते थे इस कृष्णा भावनामृत संघ में, उनके लिए तो विशेषकर प्रभुपाद ने रिकमेंड किया, दे मस्ट डू एटलीस्ट भक्ति शास्त्री। क्योंकि आज आप देख पाते हो कि एक अन्य भक्त है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, भक्ति में कई वर्षों से है, वरिष्ठ है, उसकी एक क्लास देने की शैली, और अन्य एक भक्त जिसने विधिवत एक अच्छी तरह से भक्ति शास्त्री किया है, वो अंतर रहेगा ही रहेगा। यू कैन मेक आउट द डिफरेंस। कोई भी उन्नत भक्त एक डिफरेंस क्लासेस की शैली में ले पाएगा कि एक भक्ति शास्त्री के बाद कैसे आपकी क्लास देने की एक क्वालिटी डिफरेंट होती है ना। यू नो हाउ टू प्रिपेयर ए क्लास विच इज ए साइंस, बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको में हम सभी प्रचार करते हैं, लेकिन
एक विधिवत क्लास, एक फॉर्मुलेटेड, एक वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्रिपेयर्ड, वेल प्रेजेंटेड, वेल डिलीवर्ड, एक डिफरेंट कोर्स हमने डेवलप किया जिसको मैं बोलता हूँ ट्रिपल पी कोर्स, पीपीपी। I call it PPP course. How to prepare a class, how to present a class, and how to penetrate. मतलब दूसरों के हृदय में जाके कैसे उस क्लास को उतारना है. So this is an art actually. You know, how to prepare, how to present, how to penetrate. दूसरे का हृदय में कैसे घुस के अपनी बात बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, और फिर उसके हृदय से वापस आना पड़ता है ताकि फिर से किसी और हृदय में जा सके. तो ऐसा पीपीपी हम सब भक्ति शास्त्री में समझाते हैं. तो ये एक शैली का अंतर रहता ही है. एक, एक किसी ने एक टीचर के अंतर्गत इन 4 पुस्तकों का, विशेषकर भगवत गीता, उपदेशामृत, इक्षोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 पुस्तकें रिकमेंड की श्रील प्रभुपाद ने. इन चारों का विधिवत अध्ययन करना चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडी. बाकी जगह प्रभुपाद ने बोला वी शुड रीड हिज बुक्स डेली, हमें रोज पढ़नी चाहिए प्रभुपाद की बुक्स प्रतिदिन. लेकिन इन 4 बुक्स के लिए प्रभुपाद ने अपने फॉलोअर्स को निवेदन किया, रिकमेंड किया स्ट्रांगली कि उनको ये केवल पढ़नी नहीं चाहिए, इन 4 पुस्तकों को तो अध्ययन करना चाहिए. यानी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग एंड रीडिंग, अध्ययन करना चाहिए. अध्ययन होता है एक टीचर की शरण लेकर, एक टीचर की सुपरविजन में, प्रॉपर एक क्लासरूम में, स्कूल कॉलेजेस में, उसको बोलते हैं स्टडी. तो वी शुड रीड एवरी डे, लेकिन हम साथ-साथ स्टडी भी करनी चाहिए इन 4 पुस्तकों की. एटलीस्ट भक्ति शास्त्री करना चाहिए सबको. और वैसे ही एक हमारे परम पूजनीय, हमारे सबके प्रिय परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर एक भक्ति वेदांत अकेडमी बनाई. जब से इसको नोएडा का स्वप्न था महाराज का एक बहुत अच्छा मंदिर बनाने का, तब से महाराज वाज क्लियर, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज की सेवा करने का नोएडा मंदिर में पिछले 22 वर्षों से. जब जिस दिन से नींव रखी गई, मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से छुट्टी मनाने आया था. मेरे और मेरे परिवार ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, और ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, वेरी हैप्पीली लिविंग देयर एंड सर्विंग इन इस्कॉन मेलबर्न टेम्पल. हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम कभी भी इंडिया वापस जाएंगे, कभी भी, और हम वहां जाके सेटल होंगे. नेवर. क्योंकि मैं बहुत अच्छी कंपनी में कार्यरत था वहां पर, बहुत अच्छे मंदिर में सेवा करता था, और बहुत अच्छा संग मिलता था हमें, कई गुरुओं का, कई भक्तों का. वी वर वेरी हैप्पी देयर. लेकिन मैं छुट्टियों में आया था कुछ हफ्ते के लिए, 4 सप्ताह के लिए, इसको इंडिया में अपनी फैमिली को मिलने, कुछ समय वृंदावन की कुछ दिन बिताने. तो बस कृष्ण कृपा से आप ये समझ लो कि उस दिन भूमि पूजन हो रहा था नोएडा मंदिर का, और मैं किसी को जानता नहीं था नोएडा में उस समय. वो प्रथम बार था मैंने लोकनाथ महाराज के दर्शन किए व्यक्तिगत में. उससे पहले मैं महाराज का केवल ऑस्ट्रेलिया में आना था उनके कीर्तन का. उनका कीर्तन में दीवानगी थी महाराज की. आई वुड लिसन टू लोकनाथ महाराज कीर्तन. दैट वाज माय फेवरेट कीर्तन इन ऑस्ट्रेलिया. लेकिन मैं मिला नहीं था महाराज को. तो प्रथम बार दर्शन किए मैंने जब इसको नोएडा की बेसमेंट खुदी हुई थी, वहां भूमि पूजन हो रहा था. तो मुझे मालूम पड़ा कि भूमि पूजन हो रहा है, बिकॉज आई वॉज इस्कॉन लवर एनीवे. तो मैं पहुंच गया वहां अनइनवाइटेड. तो मुझे आज भी स्मरण है कि अ, उस समय पहला तसला वो रोड़ी का परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे, उन्होंने डाला. दूसरा तसला लोकनाथ स्वामी महाराज ने डाला, और मैं सबसे जूनियर डिवोटी था. लेकिन मुझको पता नहीं कैसे कृपा मिली कि तीसरा तसला मेरे हाथ में आ गया, और वो मैंने सेवा की. और बस तभी लगता है गोविंद देव ने पकड़ लिया, और उस दिन के बाद मैं वापस नहीं जा सका बस. मैं वापस गया, लेकिन केवल अपना घर बेचने के लिए, अपनी जॉब को रिज़ाइन करने के लिए. एंड परमानेंटली लोकनाथ महाराज ने इतना प्रेम दिया, इतनी सेवाएँ दी कि उन्होंने पकड़ लिया मेरा हाथ, छोड़ा नहीं महाराज ने. और मेरी कितनी गलतियों के बावजूद भी कितनी मूर्खता वाले काम किए मैंने, लेकिन लोकनाथ महाराज इतने कृपालु हैं, उन्होंने मेरा हाथ आज तक छोड़ा नहीं. और मैंने भी प्रतिज्ञा ली, ऐसे गुरु का हाथ मैं भी कभी नहीं छोड़ूँगा, जिन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, इन स्पाइट ऑफ माय ऑल यू नो फ्लॉज़ एंड डेफिशिएंसीज़. तो मैं बहुत आभारी हूँ लोकनाथ स्वामी महाराज का, जिन्होंने मुझे भक्तिवेदांत अकेडमी को सँभालने की सेवा दी. और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वो सेवा अच्छी तरह कर सकूँ, उनकी कसौटी पर खरा उतर सकूँ. और आज भी जो अकेडमी चला रहे हैं हम,
महाराज की विशेष इंस्ट्रक्शन थी कि यू रन इट लाइक आईआईटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन आईआईटी थोड़ा टफ है, वहां जाना मुश्किल है, लेकिन जिसको एडमिशन मिल जाती है वो सबसे बड़ा उन्नत वर्ल्ड क्लास इंजीनियर बन के निकलता है। तो जब शुरू में कई भक्तों ने बोला कि भक्ति शास्त्री सब जगह होता है, लेकिन भक्तिनंद एकेडमी में नोएडा में बहुत विधिवत है, बहुत अनुशासन है। शुरू में 1-2 महीने डिफिकल्ट भी लगता है कई भक्तों को, लेकिन 1-2 महीने बाद उनको पता लगता है स्टूडेंट्स को कि उनके लाभ के लिए है, ये अनुशासन उनके लाभ के लिए है। तो जब हमने महाराज से चर्चा की तो महाराज ने बोला नहीं, ये स्टैंडर्ड को डाउन मत करना। कितने इंस्टीट्यूट है, कितने भक्त है, कितने मंदिर है, सभी भक्ति शास्त्री करवा रहे हैं, लेकिन वी हैव टू बी डिफरेंट। मेक भक्तिनंद एकेडमी लाइक आईआईटी। तो आईआईटी में जाना मुश्किल है, लेकिन वापिस आकर सभी उत्तम अधिकारी बनते हैं इंजीनियरिंग के। तो वही प्रयास है भक्तिनंद एकेडमी में भक्ति शास्त्री। यस, वी आर डिफरेंट। एंड हाउ वी आर डिफरेंट? कि हम एक एक स्टूडेंट को व्यक्तिगत अटेंशन दी जाती है। हम पूरे विश्व भर में, नॉट ओनली इंडिया में, हम पूरे वर्ल्ड में वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जिसका हर एग्जाम का रिजल्ट 24 घंटे में हम डिक्लेयर करते हैं। और हम केवल एक ही इंस्टीट्यूट हैं पूरे वर्ल्ड में जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनके प्रश्नों में किसी में अंक कम आते हैं, उनको फोन कॉल जाता है 24 घंटे के अंदर, उनको पर्सनल फीडबैक दिया जाता है, और वही टीचर उनको फीडबैक देता है जो उनका पेपर चेक करते हैं कि अगर उनके मार्क्स कम आए तो क्यों कम आए, उन्होंने कौन सी बात लिखना भूल गए, प्रभुपाद की उदाहरण नहीं लिखी, या कौन सा पार्ट नहीं लिखा प्रश्न का, ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें। और 24 घंटे में ही रिजल्ट दिया जाता है, ताकि अगले मॉड्यूल में, अगले परीक्षा से पहले वो जान जाएं कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलती की और कहाँ कहाँ उनको मार्क्स कम मिले। और जहाँ मार्क्स पूरे मिले वो भी बताया जाता है, पूरे 10 में से 10 क्यों मिले, कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा था। तो इस तरह उनको फीडबैक, पर्सनलाइज फीडबैक ऐसा कहीं और नहीं दिया जाता। कि मैं और भी कई जगह पढ़ाता भी हूँ, और मैंने भक्ति शास्त्री भी किसी और इंस्टीट्यूट से किया, सो आई नो कितने व्यस्त हैं टीचर और बाकी जगह। भक्ति शास्त्री सब करवाते हैं, लेकिन सभी जगह एग्जाम चेक करने का टाइम नहीं मिलता, एग्जाम डिक्लेयर करने का टाइम नहीं है। और व्यक्तिगत फीडबैक, फॉरगेट इट, ये तो किसी की कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो एकेडमी के वॉलंटियर्स हैं, एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड जो जीरो एक्सपेंस पे चलता है। हमारा कोई भी स्टाफ, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ या वॉलंटियर्स वो सैलरी ड्रॉ नहीं करते, तो इसलिए उनमें सेवा भाव बहुत है, क्योंकि वो प्योरली आउट ऑफ डिवोशन करते हैं सेवा, किसी को भी सैलरी नहीं मिलती। और सभी को बहुत अच्छा लगता है 24 घंटे में रात को जाग के प्रिपेयर करेंगे, ताकि स्टूडेंट के उठने तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ताकि नेक्स्ट मॉड्यूल से पहले वो सुधर जाए। तो ये व्यक्तिगत एक अटेंशन है, उनको प्रेम दिया जाता है, उनको एक्स्ट्रा कोचिंग भी दी जाती है जो वीक स्टूडेंट्स हैं। और हम उनको यही बोलते हैं, आप हमारा साथ मत छोड़ना, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। हम 11 महीने में आपको भक्ति शास्त्री करवाएँगे, फुल टाइम, we'll make sure they read page by page and they become a sage at end of भक्ति शास्त्री। और उनको पब्लिक स्पीकिंग स्किल दी जाती है एज़ एक्स्ट्रा एक्टिविटी। उनका फ़ियर, जो भय है सबके सामने बोलने का, वो दूर किया जाता है। उनको सॉफ्ट स्किल दी जाती है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज़ कराए जाते हैं। ऐसा बहुत कुछ किया जाता है, अलोंग विद 4 बुक्स की स्टडी के साथ-साथ। ओवरऑल उनको एक एक प्रीचर, एक टीचर, एक मैनेजर बना के वहाँ से निकाला जाता है। तो ऐसा ही नेक्स्ट बैच की एडमिशन आरंभ हो चुकी है। तो मैं अभी बस यहीं विराम दूँगा अपनी वाणी को, और एक थोड़ी-सी अनाउंसमेंट और प्रेज़ेंटेशन है 2 मिनट की, जिसके साथ मैं आज्ञा लूँगा और आपका धन्यवाद दूँगा। आपने बहुत श्रद्धापूर्वक और विनम्रता से मुझे सुना। और अभी हम कुछ आपको बस एक पोस्टर और एक छोटी-सी वीडियो शेयर करेंगे कि भक्तिनंद अकेडमी में कैसे कन्वोकेशन प्रोग्राम करते हैं हम। जब 1 साल के बाद जब डिग्री देते हैं, तो कैसा प्रोग्राम होता है, कैसे हम पढ़ाते हैं। तो कुछ झलक हम दिखाएँगे अभी आपको, और फिर हम पोस्टर शेयर करेंगे। तो अगले बैच की एडमिशन ओपन हो चुकी हैं। आप में से जिसने भी भक्ति शास्त्री नहीं किया, वो एडमिशन ले सकते हैं, और सारी डिटेल उस पोस्टर में है। आप लिंक पे जाएँगे, क्लिक करेंगे, तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक फ़ोन कॉल आ जाएगा, और आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। ये क्लासेस कब होती हैं, कैसे होती हैं, और उसका फॉर्मेट आपको सब कुछ आ जाएगा। सो कैन वी प्लीज़ शेयर द स्क्रीन नाउ?
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो क्या आप भी ऐसी वर्ल्ड क्लास लोकनाथ महाराज की भक्ति एकेडमी में भक्ति शास्त्री पढ़ना चाहेंगे? अगर यस, तो अभी पद्ममाली प्रभु आपको शेयर कर देंगे एडमिशन का पोस्टर। आप उसमें जाके रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत ही आनंद आएगा आपको, बहुत प्रेम हो जाता है स्टूडेंट्स का। और आपको विधिवत गाउन पहनकर कन्वोकेशन प्रोग्राम में और हैट पहनकर डिग्री लेने का सुअवसर मिलेगा भक्तिवेदांत एकेडमी, इसको नोएडा के ऑडिटोरियम में। और आप सभी के साथ टोपी उछाल पाएंगे। और जब आप टोपी उछालेंगे तो जीवन भर आपकी कोई भी टोपी नहीं उछाल पाएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो प्लीज कम फॉरवर्ड। मैं सभी को एनकरेज करूंगा जिन्होंने अभी तक भक्ति शास्त्री नहीं किया, वो तुरंत इस पोस्टर के लिंक पर जाएं। अभी हम शेयर भी कर सकते हैं पोस्टर फॉर ए सेकंड नाउ। एंड उसके बाद आई रिक्वेस्ट पद्ममाली प्रभु जी कि वो आपके सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वो पोस्टर अभी क्लास के बाद शेयर कर देंगे, ताकि जो भी इच्छुक हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, वो इसका लाभ उठा सकें इस अवसर का। ये हिंदी में होगा, ऑनलाइन होगा, फुल टाइम होगा और लाइव होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं। लाइव इंटरेक्शन होती है, कैमरा ऑन रखना अनिवार्य होता है ताकि हम एक रियल क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। आप डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकें अपने टीचर से, और कोर्स शुरू होने से पहले ही उसके पूरे 11 महीने का शेड्यूल फ्रीज हो चुका होता है, ताकि आप अपने जीवन को, अपनी छुट्टियों को प्लान कर सकें। कब क्लासेस होंगी, कब ऑफ मिलेगा, कब एग्जाम होगा, तो पूरे साल भर का शेड्यूल इज एब्सोल्युटली प्री फिक्स्ड, ताकि आप अपनी जॉब से, अपने बिजनेस, अपने मंदिर की सेवाओं को भी साथ साथ कर सको। जब आपको शेड्यूल पहले ही पता होता है, टाइमिंग क्या होंगे, डेज क्या होंगे, यू नो। तो यस, सो रीड प्रभुपाद बुक्स, श्री ईशोपनिषद, उपदेशामृता, भगवद गीता यथारूप और भक्ति रसमता सिंधु, परिपक्व अध्यात्मकों की निर्देशिका में, अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड टीचर्स। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये पुस्तक हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं थी, जबकि हम कितनी बार पढ़ चुके होते हैं पुस्तकें। लेकिन टीचर की अध्यक्षता में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभुपद के तात्पर्यों के वो जो गहराई की बात हो रही थी, हीरे मोती मिलते हैं, तो सब कुछ लगता है कि शायद ये पुस्तक को आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यस, थैंक यू वेरी मच। अगर आई डोंट नो हमारे पास प्रश्न उत्तर का समय है कि नहीं पद्माली प्रभु, अगर है तो आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन लीव। सो आई थैंक यू वेरी मच पद्माली प्रभु। प्रभु इज देयर? यस, थैंक यू पद्माली प्रभु। तो अगर आप में से भक्तों के कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस है भक्ति वेदांत एकेडमी के संबंधित, ऑफ कोर्स फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के लिए अभी इतना समय नहीं है। और प्राय जैसे हम कहते हैं कि जब क्वेश्चन आंसर्स का समय होता है तो आवश्यकता नहीं है कि हमारे भक्त या हम प्रश्न बनाएं कि कुछ ना कुछ तो पूछना है, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ टेक्निकल क्वेरीज है, वैसे इसमें कोई क्वेरी है ही नहीं, प्रभु जी ने जो बताया भक्तिवेदांत एकेडमी की पोस्टर इत्यादि चीजें हम शेयर कर देंगे हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ श्रीनाथ गोविंद प्रभु टॉक प्रारंभ हुआ उससे पहले से काफी आतुर है, हैंड रेज कर रहे हैं बार बार। तो बताइए प्रभु जी आपकी क्या जिज्ञासा है? श्रीनाथ गोविंद प्रभु अनम्यूट कीजिए, लेट्स हियर फ्रॉम यू। हरे कृष्णा प्रभु, ये क्लास मराठी में अवेलेबल हो सकते हैं क्या? मतलब जो ये वाला भक्त। कोर्स प्रभु, यस, सॉरी प्रभु जी, हम खेत से, ये कोर्स हिंदी में ही है, लेकिन हम फ्रीडम देते हैं। आप पर एसेज, एग्जाम, होमवर्क इंग्लिश में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टीचर हिंदी और इंग्लिश फ्रेंडली हैं। क्लासेस हिंदी में होंगी, लेकिन आप लिखने का अ, जो मीडियम है वो इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। दुर्भाग्य से मराठी टीचर अभी हमारे पास इस एकेडमी में नहीं है, मैं क्षमा याचना चाहूंगा। लेकिन अगर प्रतिरूपा माता। मराठी में, यस, नेक्स्ट प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण इस धन्यवाद। कोर्स के डेज एंड टाइमिंग्स क्या रहेंगे? मतलब डेज और टाइमिंग्स, इसकी जो वीक डेज में क्लासेस, 4 क्लासेस होती हैं प्रति सप्ताह। जो वर्किंग डे पे होती हैं वो शाम को होती हैं 7 बजे से 9 बजे, ताकि वर्किंग लोगों को सूट करे। और 2 क्लासेस वीकेंड पे होती हैं, सैटरडे संडे। तो ऐसा 4 क्लासेस रहेंगी। और वीकेंड वाली क्लासेस ड्यूरिंग द डे होती हैं, और वीक डेज वाली इवनिंग में होती हैं, जनरली 7 to 9 और 7:30 to 9:30 समटाइम्स।
सब्जेक्ट टू टीचर कंसेंट। लेकिन जो वर्किंग गृहस्थास हैं, बिजी डिवोटीज हैं टेम्पल या फैमिलीज में, उनको मद्देनजर रखते ही डिजाइन किया गया है ये टाइमिंग्स और डेज। और अयोध्या डिटेल आपको पूरा मिल जाएगा, जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं पूरी डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। आई नो टाइम इज अप, सो आई एम जस्ट स्पीडिंग अप माय आंसर्स। तो जी मैंने पोस्टर में पढ़ा, उसमें छोटा सा लिखा हुआ था नो रिकॉर्डेड क्लासेस। यस, तो हाँ, तो जैसे नो होता क्या रिकॉर्डेड है, क्लासेस वीकेंड्स पे तो मीन्स क्या सेवाएं हो जाती कि हैं। हम व्यक्तिगत एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। जैसे जूम से पहले, कोविड से पहले भक्ति शास्त्री होते थे, वो इररिप्लेसेबल है, उनका कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सेकंड सब्स्टिट्यूट। जूम पर दिस इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं इसको बेस्ट बनाने का। तो एक एनवायरनमेंट वही क्रिएट करते हैं प्रभु कि लाइव हो। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं तो देन कोई भी ध्यान से नहीं सुनता ना। उसको मालूम है कि मैं कैमरा ऑफ रख सकता हूँ, मैं एब्सेंट हो सकता हूँ, बाद में मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं ऑफिस में सुन लूंगा, मैं चैंटिंग करता करता सुन लूंगा, मैं कुकिंग करते करते सुन लूंगी, एंड वी डोंट वांट ये प्रभुपाद की बुक्स को एज ए सेकंड फिडल पढ़ा जाए। जस्ट लाइक चैंटिंग पे महत्व देते हैं, वी हियर एवरी वर्ड ऑफ महामंत्रा क्लियरली, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी चैंटिंग। तो So हम रीडिंग Buddhim, को भी वही करना in चाहते हैं। continuation to Ayodhyapati Ram Prabhu, I think his question was अगर कोई student by some reason somehow class miss कर देता है तो will he or she get a recorded class? कि no, he नो, miss. वो उसका भी है बडी सिस्टम। सभी 6 स्टूडेंट के ऊपर एक बडी होता है, तो बडी उसकी पूरी हेल्प करता है। उसके Okay, क्लास फेलो होता है बडी, तो वो पूरा उसको बताता है, प्रभु जी आपने मिस कर दिया, आज बहुत महत्वपूर्ण था, हमने ये चर्चा की। और वो स्टूडेंट को भी okay, मालूम है कि किसको फोन करना, आज मेरी मिस हो गई है। बट रिकॉर्डिंग देने से वी डोंट वांट टू मेक यू हैंडीकैप, कि आप फिर तो right. बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते क्लासेस में। आपको पता है मुझे रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, आज का अंतिम एंड प्रश्न सूर्यवंशी प्रभु लातूर से। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी बहुत साल तो इस्कॉन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था पहले पहले, बाद में छूट गया। उसका कारण क्या हो सकता है? शायद हाथ में मोबाइल आ गया, शायद फिर यस, लेजी पड़ गए, तो उसको कैसे यस। उसका फिर भक्ति उसमें शास्त्री कैसे अगर एक उत्साह बार से- कर लेंगे, अगर हाँ, एक वर्ष आप प्रभुपाद की बुक्स को स्टडी फॉर्म में पढ़ें, जैसे भक्ति शास्त्री का स्टूडेंट बन के, तो वो आदत है, वो लत लग जाएगी। इज ए गुड हैबिट, तो वो बाद में जाएगी नहीं रीडिंग की हैबिट्स। रीडिंग, बुक रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली। बुक्स कैन बी बेस्ट फ्रेंड। एक बुक भागवत होता है, एक वैष्णवा भागवत होता है। तो जब वैष्णवा भागवत का संग नहीं मिलता, तो हम बुक भागवत का संग ले सकते हैं, एसोसिएशन। इट इज ए गुड हैबिट एक्चुअली। तो वो डेवलप की जा सकती है प्रभु जी एक टीचर के सुपरविजन में। इसीलिए ऐसे कोर्सेज बनाए गए हैं कि हम हैबिट डालने के लिए अच्छी, तो आई एम श्योर अगर भक्ति शास्त्री करते हैं जो स्टूडेंट, वो जीवन भर उनकी बुक्स रीडिंग छूटती नहीं है। ऐसा नहीं है उनकी डिग्री होगी तो वो पैक कर देते हैं बुक्स, प्लीज ज्वाइन कीजिए भक्ति शास्त्री और फिर से आनंद लीजिए। जैसा एक, जब आप कहते हैं नए भक्त थे तो पढ़ते थे, तो स्टूडेंट जो होता है वो नया भक्त होता है। पहले दिन ही हम ओरिएंटेशन में उसको समझाते हैं कि पूरा 1 साल आपको एक ही बात याद रखनी है कि यू आर ए स्टूडेंट। ये भूल के आना है कि आई एम ए टेम्पल कमांडर, आई एम ए टेम्पल प्रेसिडेंट, आई एम कॉन्ग्रीगेशन लीडर, आई एम सो एंड सो। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, आई एम ए स्टूडेंट, दैट्स इट। तो स्टूडेंट बन के जब आप पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नो मोर क्वेश्चंस। और बाकी पदमाली प्रभु वो पोस्टर अभी सर्कुलेट कर देंगे, आप लिंक पे जाएंगे या फोन नंबर दिए, एंड हम आपको डिटेल में बता पाएंगे। पदमाली प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, What thank can you. I do without you and your help? You've been so You kind to us always. थैंक यू बुद्धिमंत प्रभु आज के इस सत्र Thank के you, लिए। Prabhuji. इतना Thank टेक्निकल you. जानकारी आपने हमारे भक्तों को प्रदान की और इतना एनकरेज भी किया किस प्रकार से वे भक्ति वेदांत एकेडमी ज्वाइन करें, क्यों ज्वाइन करें, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ किस प्रकार से हमारे परम मित्र है। प्राय सुनते हैं कृष्ण इज द बेस्ट फ्रेंड, लेकिन भगवान और उनके शास्त्रों में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। जैसे शास्त्रों के लिए वांग्मय मूर्ति है, वे भगवान की वांग्मय स्वरूप है, तो वे अभिन्न है भगवान के वपु से, भगवान के विग्रह से। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna. हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात हम अंत में कहना चाहेंगे कि हर पिछले 3-4 सालों से जब से जूम मंदिर चल रहा है, प्रभु जी को काफी यहाँ से
रेसिप्रोकेशन मिलता है या काफी आप में से भक्त स्टूडेंट बनते हैं भक्तिवेदांत एकेडमी के, यस इसलिए यस, हर थैंक यू। साल ये प्लेटफॉर्म पे आके आप सभी को प्रेरित करते हैं। तो जो भी भक्त यहाँ हमारे जूम मंदिर से जुड़े हैं और ये भक्ति शास्त्री नहीं किए तो ये अवसर जरूर अपनाएं। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से जाना नहीं, कहीं आना नहीं, अपने घर में रह के अपने परिवार के साथ रह के अपनी जॉब सेवाओं के साथ आप ये भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड रिनाउंड है। पूरे इस्कॉन जगत में भक्तिवेदांत एकेडमी की चर्चाएं होती है, उनके कोर्सेज की, उनके ट्यूटर्स की। तो ये हमारे लिए एक सुवर्ण अवसर है। तो पुनः आप सभी भक्तों में से जिन्होंने भक्ति शास्त्री अभी तक नहीं किया है या करना है, और आप सभी की जानकारी के लिए, यदि आप परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी से ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं या लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए अनिवार्य है कि भक्ति शास्त्री के बिना आप ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज किसी भी कैंडिडेट को किसी भी अवस्था में भक्ति शास्त्री कंप्लीशन के बिना ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं दे रहे हैं। कई वर्षों से ये चल रहा है। या ये प्रिंसिपल जो स्वयं श्री प्रभुपाद जी ने एक पत्र में लिखा था, मैं वो टेम्पल प्रेसिडेंट का नाम भूल गया, लेकिन प्रभुपाद जी कहे थे कि हरिनाम दीक्षा है तो मैं थोड़ा कैजुअली एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए उनके भक्ति शास्त्री के बिना असंभव है ब्राह्मण दीक्षा। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है जहाँ भक्तिवेदांत एकेडमी ज्वाइन करके आप भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट प्रमोटिंग प्रभु ऑन बिहाफ ऑफ यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो अब हम आज के सत्र को विराम देते हैं, काफी समय हो चुका है। इस भक्तिवेदांत एकेडमी और भक्ति शास्त्री कोर्स से संबंधित जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और पोस्टर्स, प्रेजेंटेशंस जो भी है, बुद्धिमान प्रभु जो भी शेयर कर रहे हैं, हम हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करेंगे, लोकनाथ स्वामी ऑफिशियल चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल। तो आप वहां से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू अगेन बुद्धिमंत प्रभु फॉर टुडेज एसोसिएशन थैंक यू एंड पद्मज प्रभु, थैंक यू ऑल वैष्णव वृंद। श्री श्रील राम प्रभुपाद प्रभु की की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, भक्तिवेदांत एकेडमी की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की महाराज की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय पद्माली प्रभु की जय।